बजट 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आम आदमी को भी इस बार के बजट का बेसब्री से इंतजार है। पिछले साल 2025 में वित्त मंत्री ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। इसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के रूप में देखा गया था। उन्होंने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक की कर दी थी। ये सभी ऐलान इनकम टैक्स की नई रजीम के लिए थे। नई रजीम में वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन 2024 में ही बढ़ाकर 75,000 रुपए कर चुकी हैं, जिसका फायदा सिर्फ नौकरी करने वालों को मिलता है। ऐसे में आम आदमी वित्त मंत्री से आस लगाए बैठे हैं कि इस बार के बजट में भी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है जिनसे उन्हें राहत मिल सके। आपको बता दें, ये बजट कई मायनों में खास होगा, लेकिन इसके खास होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि देश के आजाद होने के बाद से संसद में पेश होने वाले ये 88 बजट होगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार नए बजट में केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अपना खास फोकस जारी रख सकती है। FY26 के लिए केपेक्स की रकम 11.21 लाख करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें 10 to 15% तक का इजाफा हो सकता है। आसान भाषा में कहे तो ये वो पैसा है जिसे सरकार सड़कें, रेलवे लाइन, पुल और अस्पताल बनाने के लिए खर्च करती है। ऐसे में आने वाले 1 फरवरी के बजट को लेकर हलचल तेज हो गई है। PwC के पार्टनर और इकोनॉमिक एडवाइजरी सर्विसेज के लीडर राणेन बनर्जी ने PTI को बताया कि इसमें रातों रात 30% की बढ़ोतरी मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रातों रात न तो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां आ सकती है और न ही भारी मशीनें। इसलिए अनुमान है कि सरकार केपेक्स को 10% तक बढ़ाकर 12 ट्रिलियन रुपए कर सकती है। पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी शेयरों की रफ्तार थोड़ी धीमी रही थी, इसलिए निवेशकों को उम्मीद है कि बजट में डिफेंस, रेलवे और इंफ्रा के लिए होने वाले ऐलान मार्केट में फिर से जान फूंक सकते हैं। हालांकि सरकार घाटे को कम करने पर भी जोर देगी, इसलिए बहुत ज्यादा भारी भरकम खर्च की उम्मीदें कम ही है। 1 फरवरी को आने वाला यूनियन बजट केपेक्स ट्रेड के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जिसने पिछले साल अपनी रफ्तार कहीं खो दी थी। सरकार के कारोबारी साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में खर्च बढ़ाया तो काम भी सामान्य रूप से खर्च घटाया है और ग्रोथ होता नजर आया है। आगे बढ़ने से पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि केपेक्स का मतलब क्या होता है। केपेक्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर उन खर्चों को कहा जाता है जिन्हें सरकार सड़कें, पुल, रेलवे, अस्पताल जैसे अपनी लॉन्ग टर्म संपत्तियों पर करती है। ये जितना ज्यादा होगा, इन सेक्टर्स पर खर्च भी उतना ही बड़े पैमाने पर होगा। इसके इनका विकास होगा जिससे देश की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। 2025-26 के लिए शुरुआती 6 महीने में केपेक्स टोटल 5.80 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। पिछले साल वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार का फोकस केपेक्स पर पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसके तहत सबसे ज्यादा खर्च रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे और रेलवे पर हो रहा है। इन सभी के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेगमेंट में भी खर्च बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि रेल या फिर डिफेंस, कौन है इन दोनों में सबसे आगे। एक्सपर्ट के अनुसार डिफेंस सेक्टर इस साल सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला दिख रहा है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को ये उम्मीद है कि FY27 में डिफेंस पर खर्च एस्टिमेटेड 1.8 लाख करोड़ रुपए के बेस से 15% बढ़ जाएगा। FY26 में इमरजेंसी परचेज के तहत 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्च किया गया। अब बात रेलवे की। रेलवे सेक्टर कुछ क्षेत्रों में मजबूती बनाए रखेगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ चुनिंदा हिस्सों तक ही सीमित रहेगा। सिक्योरिटी, सिग्नलिंग और नई रेल गाड़ियों की खरीद अब भी प्रेफरेंस रहेगी। वहीं सड़कें, आवास और रेलवे के बाकी बड़े हिस्सों के लिए अलॉटमेंट नॉर्मल या फिर कम रहने की संभावना है, जो FY26 में टोटल कैपेक्स का लगभग 47% था। बोफा सिक्योरिटीज के इकोनॉमिस्ट राहुल बाजेरिया और स्मृति मेहरा ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में अलॉटमेंट अगले बजट से भी कम रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, फार्मा, बिजली, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, महत्वपूर्ण खनिज और ट्रेड टैरिफ से प्रभावित लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स के लिए भी एलोकेशन बढ़ सकता है। वहीं सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर काबू रखेगी। इसका मतलब है कि सब्सिडी और गैर जरूरी खर्चों में केवल सीमित बढ़ोतरी ही उम्मीद लगाई जा रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में रेलवे के केपेक्स में बढ़ोतरी से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सुरक्षा सिस्टम, ट्रैक डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन और वंदे भारत जैसे ट्रेनों की खरीद के लिए नए टेंडर जारी हो सकते हैं। इससे लिस्टेड रेलवे कंपनियों को धीरे धीरे नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। बजट के बाद इसका असर तुरंत तो नहीं, बल्कि अगले 1-2 साल में सबसे ज्यादा क्लियर नजर आता है।
ऑर्डर के मामले में रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल जैसी ईपीसी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास पहले से ही काफी मजबूत ऑर्डर बुक है। इसके अलावा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरएफसी को फंडिंग की बढ़ती जरूरतों से फायदा मिल सकता है। जुपिटर वैगन को वैगन ऑर्डर से, रेल टेल को सिग्नलिंग और डिजिटल प्रोजेक्ट से और तो और आईआरसीटीसी को यात्री संख्या बढ़ाने के चलते इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस बार के बजट में रेलवे और डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार क्या कुछ अहम फैसले लेती है। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।